जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे महात्मा गांधी से टॉप क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, तो वीडियो को जरूर चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है हमारा कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि यह रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कि गांधी जी की समाधि स्थल क्या कहलाता है। तो गांधी जी का समाधि स्थल जो है ये राजघाट कहलाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी का जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस रूप में मनाया जाता है। तो महात्मा गांधी जी का जन्मदिन जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या? अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। तो गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। तो रोलेट एक्ट को काला कानून कहा था। कौन? रोलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा था। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि द वर्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये कौन हो जाएंगे? ये महात्मा गांधी हो जाएंगे। कौन? महात्मा गांधी हो जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो ये इसका करेक्ट आंसर सी हो जाए। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले जो थे गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। तो महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए ये लंदन गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी के पुस्तक के लेखक कौन थे। तो द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी के पुस्तक के लेखक कौन थे। तो ये लुईस पीसर थे। कौन? लुईस पीसर जो थे द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी के पुस्तक के लेखक थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया था। तो किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया था। तो यह चंपारण सत्याग्रह में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए थे। तो महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए थे। तो ये बेलागन अधिवेशन में इनको कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था। तो गांधी जी ने करो या मरो का नारा जो दिया था ये 8 अगस्त 1942 को दिया था। कब? 8 अगस्त 1942 को दिया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि किस वर्ष गांधी जी ने दांडी मार्च को शुरू किया था। तो किस वर्ष में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च को शुरू किया था। तो 12 मार्च 1930 को यह शुरू किया था। कब? 12 मार्च 1930 को। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी। तो महात्मा गांधी जी की मृत्यु जो हुई थी कब हुई थी। तो 30 जनवरी 1948 को इनका मृत्यु हुआ था। कब? 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। कौन? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा समाचार पत्र महात्मा गांधी द्वारा संचालित था। तो निम्न में से कौन सा समाचार पत्र जो है महात्मा गांधी द्वारा संचालित था। तो यह उपयुक्त सभी हो जाएगा क्योंकि तीनों था। कौन? नवजीवन, हरिजन और यंग इंडिया, तीनों जो था समाचार पत्र ये महात्मा गांधी जी का था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह कब शुरू किया था। तो कब शुरू किया था? ये 1915 में शुरू किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि बिंग गांधी पुस्तक को किसने लिखा था। तो बिंग गांधी पुस्तक को किसने लिखा था। यह लिखा था पारो आनंद ने लिखा था। कौन? पारो आनंद ने बिंग गांधी पुस्तक को लिखा था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो यह कहा था सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। और रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहे थे। अगला प्रश्न है कि लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कब हुआ था। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म जो हुआ था कब हुआ था। तो 2 अक्टूबर 1904 को इनका जन्म हुआ था। कब? 2 अक्टूबर 1904 को लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा।
महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। इसलिए हम 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न कि गांधी जी के पिता का नाम क्या है? तो गांधी जी के पिता का नाम क्या था? तो ये करमचंद गांधी था। क्या? करमचंद गांधी महात्मा गांधी जी का पिता का नाम था। अगला प्रश्न कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना यह 1917 में की थी। कब? 1917 में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी का वकालत की पढ़ाई करने के लंदन कब गए थे? तो महात्मा गांधी जी ने वकालत की पढ़ाई करने के लिए लंदन कब गए थे? तो ये 1888 में गए थे। कब? 1888 में ये गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर ये बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने कौन गए थे? तो गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका मिलने कौन गए थे? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले जो थे गांधी जी से मिलने दक्षिण अफ्रीका गए थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने अपने 2 फेफड़ों के रूप में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया था? तो गांधी जी ने अपने 2 फेफड़ों के रूप में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया था? तो ये अहिंसा और सत्य का वर्णन किया था। क्या? अहिंसा और सत्य का वर्णन किया था। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो यह 21 वर्ष रहे थे। कब? 21 वर्ष गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो यह महात्मा गांधी जी ने किए थे। कौन? महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किए थे। तो इसका करेक्ट आंसर ये सी हो जाएगा। तो ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न था जो हमने सभी क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो थैंक यू सो मच।